Good morning, students. Today we shall discuss plane section of a sphere. प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर क्या है कि अगर हम किसी स्फीयर को किसी प्लेन से कट करते हैं, यानी कि कोई भी प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, तो जो वो सेक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड दिस प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर इज ए सर्कल। ठीक है, तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि जो हम प्लेन सेक्शन है किसी भी स्फीयर को किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो क्या बनता है, एक सर्कल। वैसे भी आप रियल लाइफ में भी एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी आपने कुछ भी लगा लो, आप लेमन लगा सकते हैं, एप्पल लगा सकते हैं, उसको अगर चाकू से कट करते हो तो शेप आती है, वो क्या आती है, सर्कल की शेप आती है ना। तो वही है कि प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज ए सर्कल। नाउ लेट ओ बी द सेंटर ऑफ, प्रूव करते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज आर। ये मैंने मान लिया, ओ मान लिया सेंटर ऑफ स्फीयर। नाउ फ्रॉम ओ ड्रा ओ ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन सो दैट ओ ए इज इक्वल टू पी। ये सपोज करो हमारा प्लेन सेक्शन है। अब मैंने इस पे क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, नाउ टेक ए पॉइंट पी कॉमन टू द प्लेन एंड द स्फीयर सो दैट ओ पी इज इक्वल टू आर। अब एक प्लेन सेक्शन और जो प्लेन का और स्फीयर का कॉमन पॉइंट ले लिया मैंने P, सच दैट OP इज इक्वल टू आर रेडियस। ठीक है, नाउ अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लो OAP, तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस O स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, बट OA एंड A आर फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है क्योंकि ये प्लेन का ये उसका है, तो हेंस AP इज कांस्टेंट फॉर ऑल पोजीशन ऑफ P ऑफ द सेक्शन। ठीक है, hence the locus of P is a circle whose center is the point A and the radius R square minus P square। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास AP हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा सर्कल। ये डिस्टेंस हमारी फिक्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया हमारा, इसका लोकस क्या हो गया, एक सर्कल। ठीक है, now remark great circle. If the plane passes through the center of the sphere, then the section of the sphere by the plane is called the great circle. हाँ जी, अगर ये प्लेन इस स्फीयर को यहाँ पे कट करे, मीन्स सेंटर से पास करे, तो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। क्योंकि सब देखो, एक यहाँ करेगा तो छोटा बनेगा, ये और छोटा बनेगा। अगर ये सेंटर से पास करता हुआ प्लेन हुआ तो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, दैट सर्कल इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल एंड इट्स सेंटर एंड रेडियस आर सेम एज दैट ऑफ ए स्फीयर। तो उसका सेंटर भी वही होगा जो स्फीयर का, और रेडियस भी क्या होगी, सेम। नाउ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय ए प्लेन इज पॉसिबल ओनली इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज ओ ए इज लेस देन आर। अगर ओ ए हमारा लेस देन इक्वल टू आर है तभी हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये हमारी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, now we do some examples. First find the center and radius of the section of the sphere x square plus y square plus z square is equal to 25 by the plane 2x plus y plus 2z is equal to 9। हमें क्या निकालना है, जो प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर है वो फाइंड आउट करना, दैट इज सर्कल फाइंड आउट करना है, और सर्कल के हमें सेंटर और रेडियस बताना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारा गिवन स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसके सेंटर हो गए 0 0 0 और इसकी रेडियस होगी हमारे पास 5, और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 एंड 2 टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्कल, क्योंकि जो प्लेन सेक्शन है वो क्या आएगा, हमारा एक सर्कल। अब ये देखो, और ये बनेगा, और जो वो सेंटर इज द फुट ए ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए, और इस सर्कल का सेंटर क्या बनेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा ये, दैट इज दिस वन। नाउ ओ इज परपेंडिकुलर, अब ओ ए क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए बता सकते हो क्या आएगी। हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, देखो कोई भी प्लेन की इक्वेशन आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है, तो जो एल एम एन क्या होती है, वो होती है हमारी डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू दी प्लेन। तो इसका मतलब जो इसके यानी कि जो एल एम एन होती है वो हमारी डायरेक्शन रेशियो होती है नॉर्मल टू दी प्लेन। तो इस प्लेन के केस में 2 1 और 2,
क्या होगी, डायरेक्शन रेशो नॉर्मल टू द प्लेन। अब नॉर्मल टू द प्लेन क्या है हमारी, OA। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन क्या है हमारी, OA। तो इसका मतलब OA की डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगी, 2 1 2। नाउ इक्वेशन हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ OA निकाल लेते हैं। OA की इक्वेशन क्या होगी, OA की इक्वेशन, क्योंकि हमें सेंटर पता है, एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो इक्वेशन निकालनी आपको आती है। क्या होती है इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, x माइनस x1 ओवर l इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, l m n की वैल्यू हमारे पास 2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया x बाई 2 इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू z बाई 2। इसको मान लेते हैं r, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2r आ गई, y की वैल्यू 2r आ गई और z की वैल्यू 2r आ गई। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2r, r और 2r। नाउ a के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, a के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। जब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में है, 2r, r और 2r। तो जब a के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हमें, तो और ये a पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे। तो प्लेन को पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पे हम रख देते हैं। तो 2 इंटू 2r प्लस r प्लस 2 इंटू 2r इज इक्वल टू 9। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9r इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 1। तो r को 1 रख देंगे तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2 1 2, ठीक है। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो वो तो आ गया हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। देखो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि सेंटर निकालना था, सेंटर तो आ ही गया। अब हमें रेडियस और निकालनी है। अब रेडियस साफ पता चल रही है, यहाँ से रेडियस है यानी कि AP निकालनी है। AP क्या है, OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ठीक है। OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर है। OP आपको पता ही है कितनी है, 5, ऊपर रेडियस 5 गिवन है, ठीक है। अब OA निकालने के लिए क्या करेंगे हम, OA कैसे निकाल सकते हैं हम, OA आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू प्लेन, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला आपको आता ही है। प्लेन की इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। और ओरिजिन से निकालनी है डिस्टेंस, ओरिजिन से निकालनी है तो क्या आ जाएगा, पॉइंट पुट कर देंगे उसमें, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 9 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो 0 प्लस 0 माइनस 9, ये आ गया 9। 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर 0, ये 9 ओवर 3, दिस इज इक्वल टू 3। तो आपके पास, हमारे पास क्या आ गई, OA भी आ गई। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, AP इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 25 माइनस 4 16 अंडर द रूट, दिस इज इक्वल टू 4। तो सेंटर तो आ गया हमारे ये और रेडियस आ गई 4। तो इस टाइप से निकालने सारे सम प्लेन सेक्शन ऑफ दिस स्फीयर के। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ए प्लेन ABC whose equation is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 meets the axis in ABC. Find the equation to determine the circumcircle of the triangle ABC and obtain the coordinates of its center. देखो प्लेन गिवन है हमें, ठीक है। ये एक्सिस को मीट कर रहा है ABC पे, तो इसका लोकस क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में करा है। जो इसका लोकस आएगा वो स्फीयर आएगा। याद हो तो आपको इक्वेशन भी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सर्कम सर्कल, मतलब सर्कल निकालना है ट्रायंगल ABC का। मीन्स वही है हमारा जो प्लेन ABC बनेगा, जब इसको कट करेगा तो जो सर्कल आएगा, तो हमें क्या करना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है और उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर के, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस। Now we know that circumcircle of the triangle ABC is the circle of intersection of sphere OABC and the plane ABC, जिसकी इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है। तो सिंपल है, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है और स्फीयर की इक्वेशन OABC हमने क्या करा था, लास्ट टाइम हमने निकाल ली थी। क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये निकाल के भी दिखानी है, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 एंड 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 7 का नाम देते हैं। 7 का नाम इसलिए दिया, इन्होंने इसमें निकाल रखा है सम, तो वो मैंने स्किप कर दिए वे इक्वेशंस। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7। नाउ इक्वेशन 1 एंड 7 क्या है, प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर। तो उसके लिए अब हम निकाल लेते हैं। अब यहां से इस इक्वेशन से साफ पता चल रहा है कि स्फीयर का सेंटर क्या होगा हमारे पास, a/2 b/2 और c/2, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी, a² बाई 2
प्लस बी बाई टू का स्केयर प्लस सी बाई टू का स्केयर माइनस डी की जगह 0 है तो वो आपकी रेडियस आ जाएगी, वो बाद में निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, एम की ये है। वही सेम, अब नाउ एम इज नॉर्मल टू द प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन थी हमारी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो एम के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी। अब वही इक्वेशन निकालते हैं लाइन एम की, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो एम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है और हमें पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता और डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो सिंपल इक्वेशन निकालना। तो क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए बाई टू ओवर 1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस बी बाई टू ओवर 1 बाई बी इक्वल टू जेड माइनस सी बाई टू ओवर 1 बाई सी। इसको हम मान लेते हैं के मान लो, आर मान लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से हम निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई ए के प्लस उधर से आगे ए बाई टू हो जाएगा। तो मीन्स कुल मिला के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ए बाई टू प्लस के बाई ए, बी बाई टू प्लस के बाई बी प्लस सी बाई टू के बाई सी। ये तो हमारा पॉइंट आ गया कोई भी। लेकिन इसका मतलब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे वो इस फॉर्म में है, जब वो इस फॉर्म में है तो ई पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में होंगे। लेकिन ई पॉइंट किस पे लाई कर रहा, प्लेन पे, प्लेन पे लाई कर रहा, तो इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर दिस वन, ई लाई कर रहा है प्लेन में, तो प्लेन की इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो ये वैल्यू 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बाई बी इंटू वाई प्लस 1 बाई सी इंटू जेड इज इक्वल टू 1 है ना इक्वेशन। तो रखेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के बाई ए स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी -1 बाई टू ए माइनस टू प्लस बी माइनस टू प्लस सी माइनस टू, मतलब -1 बाई हाफ ओवर 1 बाई ए स्केयर प्लस 1 बाई बी स्केयर प्लस 1 बाई सी स्केयर। इन्होंने ए की पावर -2 लिख दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आप जिस तरह लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हम इस के की वैल्यू 8 इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ई के कोऑर्डिनेट मीन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट के, तो सेंटर आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स के सेंटर आ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स के सेंटर क्या होंगे हमारे पास, हाँ जी वैल्यू पुट कर देते के की, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 थी ना, तो इसमें ये रही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बाई टू प्लस के बाई ए था, तो ए बाई टू प्लस के बाई ए है, तो ए बाई टू माइनस के बाई ए, के बाई ए के की वैल्यू रख दी इंटू ए। सिमिलरली ये हो जाएगा, सिमिलरली ये, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंटर। इनको सोल्व कर सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं। इन्होंने एलसीएम ले लिया, फिर इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।